नमस्ते, मैं एकता मेहता फन विद फोटोशॉप से। दोस्तों, कभी भी ग्रुप फोटो क्लिक करते वक्त भले ही आप उसकी 2-3 पोजेस भी अलग अलग क्लिक कर लें, फिर भी ऐसा होता है कि कोई भी फ़ोटो अच्छा नहीं आता है। जैसे किसी फ़ोटो में किसी की स्माइल अच्छी नहीं है, किसी की आँख सही नहीं आई है, किसी की आँख बंद आई हो, इस तरह के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसे वक्त वो दोनों तीनों फोटोज़ को आपस में मर्ज करके एक बेस्ट फ़ोटो हम कैसे बना सकते हैं, वो एक सिंपल तरीका आज हम देखेंगे। जैसे ये एक फैमिली फोटो मेरे पास है। अब इस फैमिली फोटो में ये 3 जन तो एकदम स्माइलिंग है, लेकिन इनके फेस एक्सप्रेशन बहुत ही डम्प लग रहे हैं। और यहाँ पे दूसरा एक और इसी फैमिली का एक और फोटो मेरे पास है, जिस इनका फेस तो स्माइलिंग है, लेकिन ये जो तीनों है इनके चेहरे इतने अच्छे नहीं है जितने कि फर्स्ट फोटो में है। अब वापस ऐसा पोस्ट क्लिक करना ये तो मुश्किल हो जाता है, तो हम इसी फोटो को और एनहांस कैसे करें कि इनका फेस एक्सप्रेशन हम कैसे चेंज कर पाए, ये आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये जो दूसरा फोटो है इसको मूव टूल यहाँ से, इस फोटो में मैं कहीं पे भी जस्ट मेरे माउस की लेफ्ट की दबाकर इसको ड्रैग करते हुए मैं ये दूसरों फोटो के ऊपर उसको लेके आ गई। इस तरह से मैंने प्लेस कर दिया। अब ये दोनों फोटोज यहाँ पे 2 लेयर्स आ गई है। अब ये दोनों फोटोज तो सेम साइज के थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट रख दिया। सपोज आपके अगर दोनों फोटो सेम साइज के ना हो तो उसके लिए ऑप्शन होता है, इस लेयर को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे शिफ्ट दबा के इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एडिट में ऑटो अलाइन लेयर्स ये ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। तो आप जैसे इसको ओके करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 लेयर्स मुझे दिखाई दे रही है, तो हम पहले तो इस ये जो आंख आपको दिख रही है, इस आई को अगर एक बार क्लिक करेंगे तो इसकी विजिबिलिटी ऑफ हो जाती है। तो अभी जो हमें दिखाई दे रहा है ये लेयर 0 जो है, ये नीचे लेयर है, इसको हम ऑफ करते हैं। और जो लेयर 1 है ये ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये लेयर 0 जो है इसको हम फाइनल पिक कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैंने फाइनल पिक इस तरह का नाम दे दिया ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। और उसके ऊपर ये लेयर 1 हमने रखी है, ये वाली लेयर, ओके। अब इस लेयर 1 पे मैं क्या करूंगी, मुझे सिर्फ ये जो हमारा फाइनल पिक है सिर्फ इनके फेस एक्सप्रेशन मुझे चेंज करने, बाकी तीनों को मैं एज इट इज रखूंगी। तो सिर्फ इनके एक्सप्रेशन मुझे स्माइलिंग बनाने हैं। तो यहाँ पर ये लेयर 1 मैंने विजिबल किया, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। अब इस ऊपर लेयर 1 की लेयर पे हम यहाँ से ऐड लेयर मास्क ये अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे कीबोर्ड से ऑल्ट दबाते हुए इसे अप्लाई करेंगे। तो ये जो मास्क बना है ये पूरा ब्लैक बनता है, अगर आप ऑल्ट नहीं दबाते तो व्हाइट बनता और उसमें पूरी लेयर हमें दिखाई देती। पर अभी हमने ये ऊपर वाली लेयर को पूरी तरह से छुपा दिया है, इसलिए हमने ब्लैक कलर अप्लाई किया ऑल्ट दबा के। अभी सिर्फ हमें नीचे वाली लेयर दिख रही है, ये लेयर पूरी तरह से जो ऊपर की लेयर है वो छुप चुकी है। तो अब यहाँ पर हम ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे, उसका साइज आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मल ओपेसिटी हमने 100, फ्लो 100% रखा, ठीक है। अब इस ये जो मास्क हमने सिलेक्ट किया हुआ है इसी पे हम ब्रश टूल अप्लाई करेंगे, ऐसे राइट। तो ये जो इनका स्माइलिंग फेस है ये रिलीज हो जाएगा ऐसे। अब हमने क्या किया, आपको समझ में आया ये डिफरेंस। यहाँ पर ये जो लेयर मास्क है इस पे हमने पूरी तरह से ये फोटो को ढक दिया था ब्लैक कलर से, और थोड़ा सा व्हाइट कलर का स्ट्रोक हमने दिया, तो जितना स्माइलिंग वाला फेस था वो खुल गया और बाकी पूरा फोटो ब्लैक कलर में ढका हुआ है, उस पर मास्क लगा हुआ है। देखिए जैसे मैं और यहाँ पे ब्रश घुमाऊंगी तो ये व्हाइट पोर्शन और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये लेयर मास्क इस तरह से हमने यूज किया कि नीचे वाला जो फोटो है उसके एक्सप्रेशन हमने चेंज कर दिए और ये फाइनल फोटो हमारा बन गया। ये एक और फोटो है मेरे पास। अब इस फोटो में ये लड़की तो बहुत अच्छे से स्माइल कर रही है, पर ये लड़के की स्माइल इतनी अच्छी नहीं है।
अब ये दूसरा पिक है, इसमें लड़का अच्छे से स्माइल कर रहा है लेकिन लड़की ने उधर टर्न कर लिया। अब इन दोनों फोटोज को मुझे मर्ज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फोटो मर्ज करने के दो तरीके हैं। एक तो इस लड़के का फेस मैं चेंज करूं या फिर इस लड़की का फेस मैं चेंज कर लूं। तो मैं सोच रही हूँ कि इस लड़की का फेस मैं चेंज करके आपको दिखाऊं, ताकि कॉम्प्लेक्स शेप को किस तरह हैंडल करना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस फोटो को हमारे मूव टूल सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ पर हम लेके आ जाते हैं। ओके, दूसरा फोटो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों फोटोज की विड्थ एंड हाइट अलग अलग है। दिखाई दे रहा है डिफरेंस? तो विड्थ हाइट अलग अलग है। अब इसको हम ऑटो अलाइन लेयर्स करके करेंगे तो भी ये मैच नहीं होगा। और जबकि ये लड़की का फेस एक इसमें साइड है, एक इसमें फ्रंट है, तो वो हमारे ऑटो अलाइन लेयर्स इस ऑप्शन से ये दोनों फोटोज एक साथ अलाइन नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए दूसरा एक सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। नीचे जो फाइनल पिक हमें चाहिए वो लेयर हमने यहाँ पर रखी है, ठीक है। और इसके ऊपर ये हमने लेयर 1 ली। यहाँ पर हमने ये लेयर तो रख ली। अब इस लेयर की ओपेसिटी हम यहाँ से कम करेंगे ऑलमोस्ट 20% के आसपास, और इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये जो लड़की का फेस है ये एग्जैक्टली इसके ऊपर है। इसको आपको थोड़ा सा अंदाजे से ये काम करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये मैंने प्लेस कर लिया। एक रफ गेसिंग मैंने यहाँ पे किया है और ओपेसिटी फिर से मैंने 100% कर दी। अब यहाँ पर ऑल्ट दबा के मैं इस पे एक मास्क ऐड कर लूंगी और यहाँ से मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया। ध्यान रखिए आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ से स्वैप कर सकते हैं ऐसे। और अब यहाँ पर मैं धीरे धीरे इसको क्लियर करूंगी ऐसे। तो ये जो ऊपर की लेयर थी उसको मैंने ब्लैक कलर से पहले हाइड कर दिया, और जहां जहां मैं ब्रश घुमा रही हूँ उतना पोर्शन क्लियर होते जाएगा ऐसे, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा ब्रश का साइज मैंने बड़ा कर लिया यहाँ से ऐसे, हाँ, ताकि मैं फास्ट मेरा वर्क कर सकूं इस तरह से। ये जो भी एरिया है आप इसको ऐसे क्लीन कर सकते हैं। ओके, ध्यान से। ठीक है, इसको आप और हीलिंग ब्रश से थोड़ा सा और मिक्सअप कर सकते हैं अच्छे से। मेन हमारा फोकस था कि हमको ये लड़की की इमेज परफेक्टली चाहिए थी। अभी हमारा फोटो बन चुका है जिसमें दोनों बच्चे एकदम क्यूट से स्माइल कर रहे हैं। तो ये होता है हेड स्वैपिंग करना फोटोशॉप पे। थैंक यू।